हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास वीके पारेख मैथमेटिक्स क्लासेज के अंदर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम, रियल नंबर के बारे में कुछ बेसिक स्टडी किया था। आज उसी नंबर सिस्टम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो बेटा, आज अपन डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन आपने 9th क्लास में या पहले के क्लासों में पढ़ा हुआ है, उसी को एक बार अपन देख रहे हैं। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए एक बार इसको देखिए। जैसे 8/9 ये आपके पास में कोई फ्रैक्शन है, या देख लीजिए 1/2 ये भी आपके पास में कोई फ्रैक्शन है। तो जब आप 8 में 9 का डिवाइड दोगे, तो जब आप 8 में 9 का डिवाइड दोगे तो यहाँ डिवाइड नहीं जा रहा, तो आप यहाँ क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 टाइम डिवाइड जाएगा, कितनी बार? 72, पीछे 8 बचेगा, फिर से यहाँ पर 0, फिर से यहाँ पर 8, यहाँ पर 72, यहाँ फिर से 8, फिर से 0, फिर से 8, 72, यहाँ पर फिर से 8, यानी 0.888 ऐसे आगे चलता जाएगा। लेकिन जब आप 1 में 2 का डिवाइड दोगे, 1 में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0, 5 टाइम दिया डिवाइड 10, और यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर डिवाइड क्या हो गया? आपके टर्मिनेट हो गया, रुक गया। तो इसे बोलते हैं 0, यहाँ कितना आ गया? 0.5। तो जो आपके पॉइंटों में जो रिजल्ट आया है, जो आपके क्विसेंट आया है, इसी को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन करना। तो जो आपके किसी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप का हो सकता है। किसी फ्रैक्शन का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा बेटा? पहला कि आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कुछ स्टेप के बाद में चल के जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, यानी रिमाइंडर जो आपका है, शेषफल जो है वो अगर 0 आ जाए, तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं रुके, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुके उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपन बोलते हैं। तो देखो बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास में 2 टाइप का हो गया। पहला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड आपके पास में हो गया यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट टर्मिनेटिंग हो गया, सेकंड आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब टर्मिनेटिंग में जैसे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास में 0 आ जाएगा। टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर आपके पास में यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी डिवाइड क्या होगा? डिवाइड यहाँ पर आपके कुछ स्टेप के बाद में रुक जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड है वो चलता जाएगा, यानी इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा। रिमाइंडर इसमें 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, एग्जाम्पल 1/2, यहाँ पर 0.5 आएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं होगा, जैसे 8/9 में 0.888 या 1/3 में 0.333 ये चलता जाएगा। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको भी आप आगे 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हो। वो 2 टाइप बेटा आपके पास में कौन कौन से हैं? पहला है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड आपके पास में है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो बेटा, यहाँ पर जो आपके रिक्यूरिंग वर्ड आया है, रिक्यूरिंग का मतलब है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग यानी रुकेगा तो नहीं, लेकिन रिक्यूरिंग यानी उसमें रिपीटेशन होगी। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें क्या हो? रिक्यूरिंग हो, यानी रिपीटेशन हो। रिपीटेशन किसकी हो बेटा? रिपीटेशन कोई नंबर्स की होगी।
तो अगर किसी नंबर की रिपीटेशन हो रही है, उसमें एक नंबर की रिपीटेशन हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, लेकिन प्रत्येक बार उन्हीं नंबर्स की रिपीटेशन होनी चाहिए। यानी एक फाइनाइट ब्लॉक की रिपीटेशन अगर हो तो उसे बोलती है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। जैसे देखो यहाँ पर आपके 8 की रिपीटेशन हो रही है, 8/9 में आपके पास में यहाँ पर 8 की रिपीटेशन बार बार हो रही है। तो जिस नंबर की अपने पास रिपीटेशन होती है उस नंबर के ऊपर अपन बार लगाते हैं, यानी ये नंबर आपके पास में बार बार आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग में आपके पास में रिपीटेशन नहीं होती। जैसे देखो 0.1010010001000 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर देखो फिक्स आपके पास में रिपीटेशन नहीं हो रही है। आप ये नहीं बोल सकते यहाँ 1 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ 1, फिर बीच में 1 0 आया, फिर 1 आया है, फिर बीच में 2 0, फिर 1। यहाँ पर फिक्स स्टेप नहीं आ रहे हैं, तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो गया। यानी डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग फिर से 2 टाइप का, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो बात करते हैं कौन सा इसमें रेशनल होगा, कौन सा इरेशनल होगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा कि आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया, बोलेगा कि इसमें कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो ये ध्यान रखना कि जो टर्मिनेटिंग है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है ये दोनों रेशनल होंगे। टर्मिनेटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग वाला आपके पास में रेशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आपके पास में इरेशनल होगा। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर रेशनल कौन सा होगा, जो रेशनल नंबर है उसमें एक तो आपके पास में टर्मिनेटिंग आएगा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके पास में रेशनल होगा, और एक आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपके पास में रेशनल होगा। और बेटा इरेशनल कौन सा होगा, आपके पास में जो इरेशनल है, इरेशनल में केवल और केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग आपके पास में इरेशनल में आएगा। ये आपके पास में डेसिमल एक्सपेंशन का बेसिक कंप्लीट हो गया। अब बेटा अपन पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप डिवीजन मेथड का यूज करते हो, और यह आपने फैक्टराइजेशन ट्री भी पढ़ा हुआ है कि फैक्टराइजेशन ट्री कैसा होता है। तो बेटा फैक्टराइजेशन जो ट्री है उसके द्वारा अपन फैक्टर करना एक बार सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन ट्री में फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे देखो अपने पास में एक नंबर है 32,760, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। नाम सुना होगा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप या तो डायरेक्टली यहाँ पर सीधा इसको डिवाइडेड फॉर्म में लिखकर कर सकते हो, या इसको फैक्टर ट्री की हेल्प से कर सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको केवल प्राइम नंबर्स का ही डिवाइड करना है, प्राइम नंबर के अलावा किसी का डिवाइड इसमें नहीं करना। तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट 0 आ रही है, तो अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आए तो उसमें 2 का डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड जाएगा। 2 क्या हो गया आपके पास में प्राइम नंबर हो गया। तो जब आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 1, यहाँ 6 3 8 0 16,380। अब यहाँ पर इसका एक प्राइम फैक्टर आ गया। अब इसको आपको फिर से प्राइम फैक्टर करना है, फिर से लास्ट में 0 आ रहा है, तो फिर से किसका डिवाइड जाएगा, इसमें आपके पास में 2 का डिवाइड जाएगा। तो जब आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 8, यहाँ 1, यहाँ 9 0, फिर से इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। कितनी बार जाएगा, यहाँ 2 का डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा, यहाँ 4 0 9 5 4095 में
अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब किसका डिवाइड जाएगा? देखो इन नंबर्स का सम कितना आ रहा है, 9 और 5 14, 14 और 4 18, और अगर सम में 3 का डिवाइड जा रहा है तो इस नंबर में क्या होगा, 3 का डिवाइड जाएगा। तो इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, तो जब आप इसमें 3 का डिवाइड दोगे पीछे कितना बचेगा आपके पास में, क्विसेंट में आएगा आपके पास यहाँ पर 1 3 6 और 5। अब देखो इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 3 15 आ रहा है, फिर से 3 का डिवाइड इसमें जाएगा। तो जब आप 3 का इसमें डिवाइड दोगे पीछे कितना बचेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 4 55 आपके पास में आ रहा है। अब इसमें फिर से 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि सम कितना आ रहा है, सम 14 आ रहा है, 14 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब देखो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर लास्ट में यानी अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 हो तो उसमें 5 का डिवाइड कंपलसरी जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 5 का डिवाइड आपके पास में जाएगा। तो जब आप इसमें 5 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, 91। अब देखो बेटा यहाँ पर 91 में फिर से क्या होगा, 91 में अब 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, 7 का देखो जब आप 7 से डिवाइड करोगे 9 में तो 1 आएगा, पीछे 2 बचेगा, 7 3 जा 21, और यहाँ 7 और 13 दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर है। यानी जब आप फैक्टराइजेशन ट्री से फैक्टर करोगे तो जो लास्ट में फैक्टर आएंगे दोनों क्या होंगे बेटा, दोनों आपके पास में प्राइम नंबर होंगे। ये बात ध्यान रखना कि फैक्टराइजेशन ट्री में जो लास्ट वाले फैक्टर आएंगे वो दोनों क्या होंगे, प्राइम फैक्टर आपके पास में होंगे। तो आपके पास में 32,760 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और बेटा ये बताओ ये नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो ऑब्वियसली ये कौन सा नंबर होगा, ये आपके पास में कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्राइम नंबर में तो केवल उस नंबर का और 1 का डिवाइड जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 का और उस खुद के अलावा बाकी नंबर्स का भी डिवाइड जा रहा है, इसलिए ये आपके पास में कंपोजिट नंबर है। तो बेटा ये आपके पास में फैक्टराइजेशन ट्री बोलते हैं इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ट्री, फैक्टराइजेशन ट्री। तो ध्यान से देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन ट्री में एक मेन ये इसको मान लो आप शाखा हो गई, ये तना मान लो, तना से क्या निकल रही है, यहाँ पर तने से अलग अलग शाखाएं निकल रही है। यानी इसको फैक्टराइजेशन ट्री क्यों बोला, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप ट्री की जैसी है। तो पूछ ले कि फैक्टराइजेशन ट्री की शेप कैसी होती है, तो बेटा फैक्टराइजेशन ट्री की जो शेप है वो ट्री की जैसी ही होती है। ये आपके पास में फैक्टराइजेशन ट्री कंप्लीट हो गया। अब बेटा आपको HCF और LCM निकालना आता है। LCM क्या होता है और HCF क्या होता है? तो बेटा LCM और HCF आप छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। HCF और LCM को आप कई विधियों से निकाल सकते हो। तो HCF और LCM निकालने से पहले अपने पास में एक लेमा है या एक एल्गोरिथम है अपने पास में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका आपको स्टेटमेंट याद रखना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपके पास में यूक्लिड की एक डिवीजन एल्गोरिथम है, यानी ये डिवाइड से रिलेटेड है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेटा क्या कहती है, आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासों में, जब अपन डिवाइड करते हैं तो डिवाइड को चेक करने के लिए लिखते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर लिखते हैं बेटा। तो उसी को अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे देखो आपने मान लो यहाँ पर 9 में 2 का डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 2 4 जा, यहाँ पर 8 आएगा, माइनस किया 1। अब आपने छोटी क्लासों में चेक कैसे करते थे कि 9 इक्वल टू किसके आना चाहिए, 2 इंटू 4 प्लस 1। यहाँ 9 को क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो डिविडेंड। इसको बेटा क्या बोलते हो आप, जिसका डिवाइड दे रहे हो उसको बोलते हो डिवाइजर। और जो आपके पास में आंसर आया है उसको बोलते हो क्विसेंट।
और जो अपने पास में पीछे शेष बचा है उसको बोलते हो रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए अपने पास में, जो डिविडेंड है वो डिविडेंड अपने पास में डिवाइजर इंटू क्विसेंट, डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो अपना डिवाइड सही होता है, नहीं हुआ तो सही नहीं है। इसी को अपन डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। केवल यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या किया है कि ए और बी, इसने कोई दो पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं। ए और बी क्या लिए, इसने कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं। ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट। तब ये कह रहा है कि एग्जिस्ट करेगा क्यू एंड आर, क्यू यानी क्विसेंट, आर यानी रिमाइंडर। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने पास मान लो 3 और 2 दो नंबर है, 3 और 2 दो नंबर है। यहाँ 3 क्या है, 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर एक नंबर जब आप 3 में 2 का डिवाइड दोगे, यानी बड़े नंबर में छोटे का डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 टाइम आएगा। यहाँ पर माइनस करोगे, यहाँ 1। तो दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जब आपने यहाँ पर ए और बी दो नंबर है तो प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए दो नंबर, इसको क्विसेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर। दो नंबर क्यू और आर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि जो अपने पास में नंबर है ए वो बी क्यू प्लस आर के इक्वल होगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। यहाँ आर क्या बेटा, रिमाइंडर है, बी क्या है, डिवाइजर है। तो ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, या तो 0 आएगा, अगर 0 से बड़ा है तो हमेशा ये बी से छोटा होगा। यानी जिसका आप डिवाइड दे रहे हो जिस नंबर का, उससे रिमाइंडर हमेशा ही छोटा आएगा बेटा। क्यों आएगा छोटा, क्योंकि अगर ये रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल आ गया तो फिर से डिवाइड चला जाएगा। यानी ध्यान रखना रिमाइंडर आपका हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये आपके बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अगर आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में समझना चाहो तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट Q and R such that A equal to BQ plus R. If A and B are two positive integers, if A and B are two positive integers, then there exist Q and R such that A equal to BQ plus R। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आपका वही फॉर्मेट है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ रिमाइंडर बेटा क्या होगा, 0 से बड़ा या इक्वल होगा और B से हमेशा छोटा होगा। ये आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो गई। अब इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का आप यूज किस में करते हो, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का आप HCF निकालने के लिए यूज कर सकते हो। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज आप HCF में कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो देखो बेटा अपने पास में दो टर्म्स हैं, HCF और एक है LCM। HCF को बेटा आप GCD भी बोल सकते हो, HCF को GCD भी बोल सकते हो। HCF का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर HCF का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का बेटा आपके पास में यहाँ पर मीनिंग क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और बेटा GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये आपके पास में HCF का मतलब हो गया। और बेटा अपने पास में LCM का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर अपन जनरली इसका मतलब समझना चाहे, लोवेस्ट यानी छोटे से छोटा, तो दो नंबर्स मान लो आपको दे दिए A और B, इनके LCM की डेफिनेशन क्या होगी बेटा,
एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम यानी लोवेस्ट, छोटे से छोटा। एलसीएम मतलब छोटे से छोटा, स्मॉलेस्ट बोल दो। स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर जिसमें दिए गए दोनों नंबर्स का डिवाइड पूरा पूरा चला जाए, वो आपका पॉजिटिव नंबर क्या होगा, उन दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। एलसीएम मतलब स्मॉलेस्ट नंबर which is smallest number which is divisible by given numbers, divisible by given numbers। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो, वो आपका एलसीएम होगा। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पर 4 और 8 है, इनका एलसीएम क्या होगा। तो आपको छोटे से छोटा ऐसा नंबर बताना है जिसमें क्या हो, इन दोनों का डिवाइड जाए। तो आपने एलसीएम के लिए ये मेथड पढ़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हो, सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम या 4 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, या फिर से 1 टाइम। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 × 2 यानी 8, यानी 8 छोटे से छोटा नंबर है जिसमें 4 और 8 दोनों का डिवाइड जाएगा। ये आपका एलसीएम का बेसिक हो गया। ऐसे ही देखो बेटा, यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, यानी सबसे बड़ा नंबर। कौन सा सबसे बड़ा नंबर, 2 नंबर आपको ए और बी दे दिए, तो इनके बेटा एचसीएफ का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा नंबर इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, ए और बी के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे बड़ा नंबर जिसका डिवाइड इन दोनों के अंदर जाए। एलसीएम में बेटा क्या है, छोटे से छोटा नंबर जिसमें इन दोनों का डिवाइड जाए। लेकिन एचसीएफ में क्या है, बड़े से बड़ा नंबर जिसका डिवाइड इन दोनों में जाए। यहाँ तो क्या हो रहा है, ए और बी में डिवाइड जा रहा है, और एलसीएम में इन नंबर्स का डिवाइड दूसरे नंबर में जा रहा है। एलसीएम में गिवन नंबर्स का डिवाइड दूसरे नंबर में जा रहा है, लेकिन एचसीएफ में क्या हो रहा है बेटा, एचसीएफ में इन दोनों में एक दूसरे नंबर का डिवाइड जा रहा है। यहाँ दूसरे नंबर का डिवाइड जा रहा है, यहाँ दूसरे नंबर में डिवाइड जा रहा है, यहाँ का यहाँ में। जैसे देखो, जैसे मैंने आपने दिया, यहाँ पर दिया 8 और 16, मान लो 8 और 16 लिया, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है, और 16 का कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2, यानी यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ 2 की पावर 3 है, यानी एचसीएफ ऑफ 8 एंड 16 कितना आ गया, 2 की पावर 3, यानी 8 आ गया। यानी 8 सबसे बड़ा नंबर है जिसका डिवाइड इन दोनों में जाएगा, यानी 8 और 16 का एचसीएफ कितना हो गया, 8 आ गया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 4 और 8 का जो एलसीएम कितना आया आपके पास में, 8 आया, ऐसे ही एचसीएफ बेटा कितना आएगा, एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा नंबर जिसका डिवाइड इन दोनों में जाए, तो वो कितना है, यहाँ पर 4 है। ये आपके पास में एचसीएफ और एलसीएम बेटा यहाँ पर हो गया। तो बाकी की चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।